गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपने टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस पढ़ी थी क्रॉप प्रोडक्शन की, किस तरीके से हमें फसल उगानी चाहिए। तो उन्हीं 9 पॉइंट्स को मैं फर्दर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, उनकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आप लोगों को। फर्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। जब भी आपको खेती करनी है, कोई बीज उगाना है, तो उसके लिए आपको जिस पहली चीज़ को ध्यान में रखना है कि लोकेशन क्या है। लोकेशन यानी किस जगह पर आप खेती करने जा रहे हैं, एंड नेचर ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी का नेचर कैसा है। जैसे हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर होता है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। इसी तरीके से मिट्टी का भी नेचर होता है। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो खुरदरी मिट्टी होती है, कुछ होती है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। As we have already discussed about the types of soil in geography, loamy soil, sandy soil, clay soil, black soil, alluvial soil, red soil। तो यही हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनका नेचर किस किस तरीके से होता है। देखो, जब आप लैंड ले लिया आपने, तो आप सबसे पहले उस पर मिट्टी पे क्या ध्यान दोगे कि मिट्टी आपकी फर्टाइल होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी फर्टाइल नहीं है, उसमें परफेक्ट अमाउंट में, एडिकेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आपको फर्दर मैन्योर या फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, यानी आपको वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो मिट्टी आपको ज़्यादा नहीं देगी, आप उस पर पैसा ज़्यादा लगाओगे, लेकिन उसकी जो आउटपुट आएगी वो बहुत कम आएगी। तो मिट्टी कैसी है, वो लोकेशन कैसी है, वो किस जगह पर उगाई जा रही है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर मिट्टी बंजर जमीन है आपकी, तो वो किसी काम की नहीं है, उसमें आपकी किसी तरीके की कोई प्रोडक्शन नहीं आएगी। वेरी लो प्रोडक्शन जो आपकी रहेगी वो फील्ड रहेगा। फील्ड बहुत अच्छे से फेंस्ड होना चाहिए। फेंस्ड का मतलब क्या होता है, लोहे की तार से लगा होना चाहिए। किनारे उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो पूरी तरीके से बनी होनी थी, ताकि कोई भी कैटल आके यानी जानवर अंदर घुस के नुकसान ना पहुंचाए आपकी फसल को। ठीक है, एडिकेट अमाउंट में उस पर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, और टाइम टू टाइम उसकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए मिट्टी की। सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर आपने अपनी लैंड तैयार कर ली है, तो आपको मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। मिट्टी आपने चेक कर लिया, तो किस तरीके से मिट्टी को तैयार करेंगे। मिट्टी को तैयार करने का मतलब प्लोइंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। प्लो करना यानी नीचे की मिट्टी को ऊपर लेकर आना, मतलब एक तरीके से गुड़ाई करना। जैसे कि गमले में गुड़ाई करते हैं, ऐसे कल्टीवेटर्स की मदद से, या और भी बहुत सारी ऐसी मशीन है, प्लोअर्स होते हैं, उनकी वजह से प्लोइंग करना या टिलिंग करना एक ही बात है। जब हम टर्न करते हैं या लूजन करते हैं सॉइल को प्लोइंग के जरिए, तो उस समय क्या होता है, मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको मदद करते हैं, ताकि वो वेल नरिश्ड हो पाए और रिप्लेनिश्ड हो पाए, ताकि आसानी से वो जड़ों को पेनिट्रेट करने दें, यानी धरती के अंदर जाने दें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करे, एरेशन बनाए। एरेशन होता है हवा का आना जाना, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है प्लांट की वो बहुत अच्छे से हो पाए। इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया। देखो, हमने पढ़े बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो यूजफुल भी होते हैं। मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ वॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे कि आप अर्थ वॉर्म के बारे में पढ़ चुके हो पहले भी, कि जो अर्थ वॉर्म होता है, केंचुए, वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि जब वो मिट्टी में चलते हैं तो चैनल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एरेशन यानी हवा का आना जाना बना रहता है। लेवलिंग, जब एक बार आपकी प्लोइंग हो गई तो मिट्टी उबड़ खाबड़ हो गई, अब उसको प्लेन करना है, यानी उस पर एक लेवल बनाना है, तो उसके लिए लेवलर का इस्तेमाल होता है। लेवलिंग उस टेक्निक को बोलते हैं, यानी जो बड़े बड़े चंक्स हैं मिट्टी के, जो ड्राई सॉइल के बन गए, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। मिट्टी को बहुत अच्छे, मिट्टी उड़े ना, उसका सॉइल इरोजन ना हो हवा पानी बारिश से, इसलिए, या वाटर लॉगिंग ना हो, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ के कीचड़ ना बन जाए, उसके लिए मिट्टी को लेवल करते हैं, यानी प्लेन करते हैं, लेवलर। पहले जो लेवलिंग होती थी वो वुडन प्लैंक की मदद से होती थी ऐसे, तो इसमें इंसान करते थे, मैनुअल होती थी, हाथों से करते थे, लेकिन अब मशीनों का इस्तेमाल होने लगे। अब लेवलर्स मैनमेड की जगह कैसे आने लगे हैं, अब मशीन्स आने लगे हैं। मैन्योरिंग, मैन्योरिंग का होता है पेड़ पौधों में क्या डालना, खाद डालना। मैन्योरिंग वैसे तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं गिनते कि ये न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मैन्योरिंग ये भी कह सकते हैं कि मिट्टी में हम ह्यूमस पैदा कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, उसको मैन्योरिंग कहते हैं। अब मैन्योरिंग कितने तरीके की होती है, क्योंकि अलग अलग टाइप की होती है। कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमनली मैन्योर जो आप घर में सुन चुके हो या फिर अब साइंस में आप पढ़ोगे, वो है फार्म यार्ड। ऐसे फार्म यार्ड क्या होता है, जो आपके घरों में आपने बगीचे तैयार करे हुए हैं। मान लो आपके यार्ड्स हैं आगे या पीछे, बैक यार्ड्स हैं, क्यारी खोदी हुई है आपने, कोई कच्ची जगह छोड़ी हुई है, खेत है आपके, तो वहां पर जो सूखी पत्तियां या एनिमल का जो डंग है, जो वेस्ट उनकी बॉडी से रिलीज होता है, उसको अगर आप मिट्टी में दबा देते हो तो वो कंपोस्ट खाद बन जाता है, तो उसको फार्म यार्ड कहते हैं। ग्रीन मैन्योर,
ग्रीन मैन्योर एक्चुअल में क्या होता है, जितनी भी फसलें होती हैं जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप हो गई, ये एक्चुअल में मिट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं लेती लेकिन मिट्टी को देती ज़रूर है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं जैसे कि ग्राम हो गया, चने वगैरह जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जड़ों में, इनकी रूट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है, यानी जो एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन गैस है उसको एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करता है यूजफुल कंपाउंड में, जो मिट्टी के अंदर उसको मदद करते हैं उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव करने में। कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट कैटल शेड वेस्ट या ड्राई लीफ से बनता है, यानी कि वही जो इस तरीके से फार्म यार्ड है उसी तरीके से जब जानवर अपना शिट जो है वो वहीं पर छोड़ देते हैं, वेस्ट छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है कुछ समय बाद ड्राई हो जाता है, या सब्जी के छिलके हो गए, इन सब चीज़ों को जब ये ड्राइड हो जाती हैं तो मिट्टी में दबा देते हैं ताकि ये अपने आप ऑटोमेटिकली खाद बनने का काम करते हैं। थर्ड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, यानी कि आप बीजों को उगा रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले बात क्या चेक करनी है कि बीजों का सिलेक्शन करना है, कि कैसे बीजों को आपको चुनना है और फिर उनको उगाना है। आफ्टर द फील्ड इज प्रिपेयर्ड, अब आपने फील्ड तो प्रिपेयर कर लिया, आपने मिट्टी भी प्रिपेयर कर ली, प्लोइंग भी कर लिया, टिलिंग भी कर लिया, लेवलिंग का इस्तेमाल भी हो गया आपका, आपने खाद भी डाल दिया। अब मुद्दा आता है बीजों के ऊपर, आपको बीज कैसे लेने हैं। सबसे पहली बात कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज लेने हैं, अगर आपको अपनी जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा चाहिए, आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े पर ज़्यादा आपका बेनिफिट आए, कुछ इस तरीके से आपको बीजों को चुनना है। डिजीज़ रेजिस्टेंस, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगने चाहिए, वो डिजीज़ रेजिस्ट होने चाहिए। हाई यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए, यील्ड होता है आउटपुट आना आपका, आपने कितना बीज लगाया और कितना गेहूं कट कर आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बराबर मात्रा में लगाओगे, बराबर मात्रा में वो उगेगा, तो आपको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद बीजों को फील्ड में दबाया जाता है। अब देखो दो तरीके हैं, पहले जो ट्रेडिशनल वे था वो था ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता था, हाथ में बीज लिए और बस उसको ऐसे बिखेरना शुरू कर दिया, जैसे हम कबूतरों को, कौओं को, इनको दाना डालते हैं ना, इस तरीके से बिखेरने शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, बाय हैंड करते थे। लेकिन अब लैंड बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले छोटी मोटी खेती होती थी, अब वो नहीं है, अब बहुत कमर्शियल लेवल पे है, तो वहाँ हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड ड्रिल्स का, देखो सीड ड्रिल्स क्या होते हैं सीड ड्रिल्स मशीनें हैं, ट्रैक्टर में लगी हुई होती है, जिसमें से अपने आप थोड़ा थोड़ा बीज क्या है कुछ कुछ गहराई पे, डेप्थ पे अपने आप गड़ता रहता है। जैसे जैसे आप उधर आगे चलाएंगे उसको फील्ड में, वो अंदर डीपली उसको क्या करता रहेगा, इमर्स करता रहेगा, एम्बॉस करता रहेगा मिट्टी के अंदर। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये कम टाइम लेता है, हमारा टाइम बचाता है, दूसरा ये हमारा लेबर भी बचाता है, ठीक है, तो इट सेव्स टाइम्स एज वेल एज लेबर, तो ज़्यादा समय ना लेता है। और मिट्टी, देखो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता था, नुकसान ये भी था, जब हम बीज को गिरते थे तो कई बार चिड़िया वगैरह उस बीज को खा जाती थी, तो लेकिन इसमें फ़ायदा ये क्या रहता है कि इसमें कुछ डेप्थ में जाके उगता है, जिसकी वजह से चिड़िया उसे खा नहीं पाती है और उसका नुकसान नहीं होता बीजों का। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ट्रांसप्लांट यानी एक जगह से दूसरी जगह प्लांटेशन करना, बिल्कुल सही आपने समझा। देखो नर्सरी क्या होती है, नर्सरी क्लास नहीं है बेटा, यहाँ पे नर्सरी एक्चुअल में क्या है, वो जगह जहाँ पर छोटी सी पौध लगाई जाती है। देखो आपकी गलियों में गमले बेचने वाला आता है ना, तो वो छोटे छोटे पौधे लेके आता है, तो एक छोटा सा स्मॉल पैच है जहाँ पर आप उन पौधों को लगा रहे हो, लेकिन जब वो थोड़े से एक मिनिमम हाइट के बड़े हो जाते हैं तब हम उसको छोटी जगह से बड़े खेतों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसी तरीके से जब छोटी छोटी सीडलिंग होती है, यानी जो नए पौधे आते हैं, जब उनमें 4 से 5 पत्तियां आ जाती हैं, तो उनको छोटे फील्ड से यानी गमलों से हटाकर बड़े खेतों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि उन्हें वहां पर प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिल सके, सनलाइट मिल सके, अदर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। उनकी जड़ें जितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएंगी उतना ही ज़्यादा शूट की डेवलपमेंट होगी, यानी स्टेम बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा स्टेम बढ़ेगा उतनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, लीव्स होंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज और लीव्स होंगी उतना ही अच्छी आपकी कैसी आएगी, प्रोडक्शन आएगी। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका इरिगेशन है। इरिगेशन एक लेंदी टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप फसलों को किस तरीके से पानी प्रोवाइड करते हैं कि उनको वो डेवलप हो पाए, क्या क्या मेथड अपनाते हैं। ऐसा देखो, अगर जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में पानी ना हो वहाँ पर हम फसल खेती कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या हमें कैसे बेनिफिट्स होंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको अपनी इन बेसिक थिंग्स को क्लियर करना है।